हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं आज घटना चक्र, जिसमें कि चैप्टर पढ़ेंगे वित्त आयोग का। और देखिए, घटना चक्र पे सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और अगर यूपीएससी और पीपीएस का एग्जाम दे दे रहे हैं तो ये तो बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए हम लोग वित्त आयोग के बारे में शुरू करते हैं। नोट्स है, संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री YV रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की संदर्भ अवधि वर्ष 2015 से 2020 तक थी। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी। 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 संदर्भ अवधि हेतु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 संदर्भ की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निवल आगमों विभाज्य कर पूल का 41% अब तक के 42% के स्थान पर राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा की है। नवगठित जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तीयन हेतु यह कमी की गई है। उल्लेखनीय है कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र द्वारा संग्रहित सभी करों के निवल आगमों यानी अधिभारों एवं उपकरों के अतिरिक्त और संग्रहण व्ययों को घटाकर अनुच्छेद 270 को अनुच्छेद 279 के साथ मिलाकर पढ़ने से परिभाषित को विभाज्य कर पूल के रूप में संघ और राज्यों के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो यह केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है, तो यह होता है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुष्टियों के आधार पर होता है, तो अब वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है, तो यह है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी, तो यह है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो यह होता है 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कथन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, क्योंकि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो देखिए ये पहला तो गलत लग रहा है, तो देखिए एक गलत है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 280(2) के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अर्हताओं का जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त के लिए अपेक्षित, मतलब जो संविधान द्वारा अपेक्षित किया जाता है वही होता है, तो वही चयन किया जाता है उसी रीति के अनुसार, न कि राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वित्त आयोग के कार्य के लिए है। तो कथन 1 है, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। कथन 2 है, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना। कथन 3 है, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार। कथन 4 है, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, बल्कि 1 और 4 गलत है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन ए है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ऑप्शन बी है राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण। ऑप्शन सी है केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, या डी है ऊपर में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुष्टि भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह हो जाता है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर है, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। और कथन भी है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। कथन सी है, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। और ऑप्शन डी है, इस संदर्भ में उपयुक्त में से ए बी सी कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो यही सही हो जाएगा, कोई भी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है। तो यह रहता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त आयोग के। क्वेश्चन नंबर 15 है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे सी रंगराजन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। तो देखिए अभी तो ये 1999 का क्वेश्चन है। तो अभी तक तो 15वें वित्त आयोग बन चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे विजय केलकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 14वें वित्त आयोग। तो देखिए वित्त आयोग के नाम याद रखिए कौन कौन थे इसके अध्यक्ष। तो वाई वी रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वित्त आयोग क्वेश्चन नंबर 19 से, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो यह भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन और कारण। कथन है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य वित्त आयोग है एक। तो यह हो जाता है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग वित्त आयोग के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें 23 क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग, और जिसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो करेंगे इसमें क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं नीति आयोग के बारे में। और क्योंकि ये अभी 2015 से लागू हुआ है तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नीति आयोग के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।